मेरा नाम धनंजय है और मैं अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। और जो पूरी टीम है हमारी, वो जेएनयू के तहत सारे छात्र हैं, जेएनयू के ही आए हैं यहाँ पर। और उद्देश्य यहाँ आने का है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक मॉब लिंचिंग की घटना घटी कि गौ हत्या के नाम पर एक बंगाल के एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या यहाँ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि, हालांकि ये पहली घटना है, देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही है कि कंगारू कोर्ट लगाकर तुरंत फैसला सुना देने का और लोगों को मार देने का ये चलन बढ़ चुका है मुल्क में। और जब से ये सरकार आई है, मौजूदा सरकार आई है, तब से आप देखिएगा कि एक पॉलिटिकली तौर पे जनता को पोलराइज करने के लिए पूरी तरह से किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जिस तरह का न्यायालय खुद बना ले रहे हैं, तो जो मुख्य न्यायालय, हमारा न्यायालय है, जो संविधान के तहत न्यायालय है, उसको धत्ता बता दे रहे हैं, संविधान को धत्ता बता दे रहे हैं। तो इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं जो गौ रक्षक वाले लोग हैं, जो ये मौजूदा सरकार है जिसके सरपरस्ती में ये गौ रक्षक बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं और देश की जनता को मार रहे हैं, उनको मॉब लिंच कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ देश के हर एक नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। और इसी के लिए हम बतौर देश के नागरिक, बतौर संविधान को मानने वाले लोग, कि इस देश में हम किसी भी तरह के हत्या को जो हुआ है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए ना कि कौन लोग थे जो यहाँ कूड़ा बिनते थे, जो यहाँ स्क्रैप चुनते थे, वो लोग थे और उनको एक पॉलिटिकल हथियार बना दिया गया, उनको मारकर उन पे आरोप लगा दिया गया, क्या खाते हैं, बीफ खाते हैं, क्या खाते हैं, ये तमाम चीज़ें देश में हो रही है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि देश के नागरिक के बतौर हम इस बात का जायज़ा लें और उसके साथ साथ मुल्क के हर एक लोगों के पास ये संदेश जाए कि किस तरह से पॉलिटिकली टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है, किस तरह गरीबों को मारने का पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा और उसके तहत बने हुए इस गौरक्षकों के द्वारा, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और इस रिपोर्ट को एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के बतौर आए हैं कि हम यहाँ से जानकारी लें और आगे ले जाएं, देश की जनता के पास ले जाएं। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं और ये रिपोर्ट कहाँ पर पेश की जाएगी? हमारी टीम में अभी जेएनयू के तहत 21 सदस्य आए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले लोग यहाँ पर आए हैं और ये रिपोर्ट हम देश की मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने, अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए, जेएनयू के छात्रों के पास, जेएनयू के प्रोफेसर के ज़रिए हम इस रिपोर्ट को ले जाएंगे और रिपोर्ट को पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम धनंजय है और मैं अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। और जो पूरी टीम है हमारी, वो जेएनयू के तहत सारे छात्र हैं, जेएनयू के ही आए हैं यहाँ पर। और उद्देश्य यहाँ आने का है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक मॉब लिंचिंग की घटना घटी कि गौ हत्या के नाम पर एक बंगाल के एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या यहाँ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि, हालांकि ये पहली घटना है, देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही है कि कंगारू कोर्ट लगाकर तुरंत फैसला सुना देने का और लोगों को मार देने का ये चलन बढ़ चुका है मुल्क में। और जब से ये सरकार आई है, मौजूदा सरकार आई है, तब से आप देखिएगा कि एक पॉलिटिकली तौर पे जनता को पोलराइज करने के लिए पूरी तरह से किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जिस तरह का न्यायालय खुद बना ले रहे हैं, तो जो मुख्य न्यायालय, हमारा न्यायालय है, जो संविधान के तहत न्यायालय है, उसको धत्ता बता दे रहे हैं, संविधान को धत्ता बता दे रहे हैं। तो इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं जो गौ रक्षक वाले लोग हैं, जो ये मौजूदा सरकार है जिसके सरपरस्ती में ये गौ रक्षक बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं और देश की जनता को मार रहे हैं, उनको मॉब लिंच कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ देश के हर एक नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। और इसी के लिए हम बतौर देश के नागरिक, बतौर संविधान को मानने वाले लोग, कि इस देश में हम किसी भी तरह के हत्या को जो हुआ है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए ना कि कौन लोग थे जो यहाँ कूड़ा बिनते थे, जो यहाँ स्क्रैप चुनते थे, वो लोग थे और उनको एक पॉलिटिकल हथियार बना दिया गया, उनको मारकर उन पे आरोप लगा दिया गया, क्या खाते हैं, बीफ खाते हैं, क्या खाते हैं, ये तमाम चीज़ें देश में हो रही है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि देश के नागरिक के बतौर हम इस बात का जायज़ा लें और उसके साथ साथ मुल्क के हर एक लोगों के पास ये संदेश जाए कि किस तरह से पॉलिटिकली टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है, किस तरह गरीबों को मारने का पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा और उसके तहत
बने हुए इस गौरक्षकों के द्वारा जो जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और इस रिपोर्ट को एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के बतौर आए हैं कि हम यहाँ से जानकारी लें और आगे ले जाएं, देश की जनता के पास ले जाएं। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं और ये रिपोर्ट कहाँ पर पेश की जाएगी? हमारी टीम में अभी जेएनयू के तहत 21 सदस्य आए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले लोग यहाँ पर आए हैं और ये रिपोर्ट हम देश की मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने, अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए, जेएनयू के छात्रों के पास, जेएनयू के प्रोफेसर के ज़रिए हम इस रिपोर्ट को ले जाएंगे और रिपोर्ट को पूरे देश तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।